हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। आज हम कक्षा 7वीं की एक कविता पढ़ेंगे। शीर्षक है शाम एक किसान। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, जो कि इस प्रकार है। चलिए देखते हैं कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यहाँ पर साफा का अर्थ है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। चिल्लम यानी हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। चादर सी यानी चादर के समान। दहक रही है अर्थ जल रही है। पलाश यानी एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा यानी दुबका हुआ। गले सा यानी समूह के समान। अंगीठी यानी आग रखने का पात्र, लोहे या मिट्टी के पात्र जिसमें आग रखा जाता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी सफ़ेद चादर जैसी लग रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलने अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है और पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिल्लम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई हुई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का अत्यंत ही मनोहर चित्रण किया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है और पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान आदि उदाहरणों के माध्यम से कवि ने प्रकृति का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक यानी हठात, औंधी यानी उल्टी, अंधेरा छा गया यानी अंधेरा हो गया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि एक किसान के रूप में शाम सन्नाटे में बैठा था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। इसी बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी और जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है, यानी सूरज डूब गया। संध्या समय पश्चिम दिशा में लालिमा छा गई। पक्षी कलरव करते हुए अपने घरों की तरफ लौट गए और चारों ओर अंधेरा हो गया। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जाड़े के समय का प्राकृतिक दृश्यों को अत्यंत ही हृदयस्पर्शी, सुंदर और मार्मिक रूप से चित्रण किया है।